यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और किसी भी वास्तविक जीवन की घटनाओं, व्यक्तियों या संगठन का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। यह कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से कल्पना और रचनात्मकता द्वारा निर्मित है। दर्शक कृपया अपने विवेक का प्रयोग करें। द माइंड्स लैबिरिंथ। एक उत्कृष्ट वैज्ञानिक एक मशीन बनाता है जो लोगों के मन में प्रवेश कर सकती है, लेकिन जब वह अपनी खुद की रचना में फंस जाता है तो उसे सम्मोहन, भय और मायावी यादों का भूल भुलैया द्वारा बाहर निकलने का सामना करना पड़ता है। अंधेरे में घिरे एक गहरे कोने में एक पुरानी और विचित्र साइंटिफिक लैब छिपा हुआ था। यहाँ रहस्यमयी वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम शास्त्री एक चमत्कारी नई प्रक्रिया का पता लगा रहे थे। उनका अद्भुत मकान भविष्य में मानवता को आगे बढ़ाने की उम्मीद लेकर जगमगा रहा था। इस साइंटिफिक द्वीप के उनके लैब में चित्रण के लिए सुंदर संयंत्र लगे हुए थे। डॉक्टर शास्त्री एक उदार मानवतावादी होने के साथ ही एक विज्ञान श्रद्धालु थे। उन्हें यकीन था कि मनुष्य का मन और उसके संवेदनशीलता का एक गहरा खजाना है जिसे खोजने का अभिप्रेत व्यक्ति नई दुनियाओं का अनुभव कर सकता है। लेकिन वह जानते थे कि इस पाठशाला में जीवन की कई अज्ञात खतरनाक राहें हैं और इनके सामने स्वयं को संभालने की आवश्यकता होगी। एक उपहार तरह एक रोचक परियोजना को लेकर डॉक्टर शास्त्री उत्साहित थे। उन्होंने एक मशीन विकसित की थी जो मनोक्षेत्र में प्रवेश कर सकती थी। यह उनका सपना था कि यह मशीन मन के अज्ञात गहराई में चली जाएगी और उसे वहां की रहस्यमयी दुनिया का अनुभव करेगी जो इंसान के विचारों और भावनाओं में छिपी होती है। डॉक्टर शास्त्री ने अपनी मशीन को मनोसंचार का नाम दिया। इस नाम के अर्थ थे मन की ऊर्जा को संचारित करने की क्षमता। जब यह मशीन एक व्यक्ति के मन के अंदर प्रवेश करती तो वह सीधे उनके विचारों, स्मृतियों और अनुभवों के भीतर घुस जाती थी। उसकी प्रमुख उपयोगिता चिकित्सा विज्ञान में थी, जहां यह मशीन मस्तिष्क के अंदर के गहराइयों की जांच करके बीमारियों का पता लगाने में मदद कर सकती थी। विश्वास और जोखिमों से भरे हुए मन संचार के बारे में लंबी सोच विचार के बाद डॉक्टर शास्त्री का निर्णय था कि वे खुद ही पहले अनुभव करेंगे इस चमत्कारिक आविष्कार को। वे अपने विश्वास को पूरा करने के लिए इस प्रयास के लिए आगे बढ़े। मनोसंचार को परीक्षण करने के लिए डॉक्टर शास्त्री ने अपने सबसे विश्वसनीय सहायक और सहकर्मी डॉक्टर आर्या सिंगल को चुना। डॉक्टर सिंगल एक मनोविज्ञानी और भौतिक विज्ञानी थे जिन्होंने पहले ही डॉक्टर शास्त्री की साथी बनने का फैसला किया था। उनकी सहायता से यह व्यापार को वास्तविकता में उत्पन्न करने के लिए संभव होगा। एक शुभ संयोग के बाद डॉक्टर शास्त्री और डॉक्टर सिंगल ने मनोसंचार का पहला प्रयोग करने का निर्णय लिया। डॉक्टर शास्त्री प्रशंसा के घोषणा प्राप्त करते हुए बहुत उत्साहित थे। यह एक महान क्षण था जब उन्हें अपनी सौभाग्यशाली रचना का जीवंत अनुभव करने का मौका मिल रहा था। इंतजार के बाद आखिरकार दिन आया जब मनोसंचार का प्रथम प्रयोग हुआ। डॉक्टर शास्त्री और डॉक्टर सिंगल ने आपस में आंखों का इशारा किया और मशीन में प्रवेश किया। एक ब्लू लाइट चमक उठा और वे अपने मन के आवेगों के संसार में ढल गए। आराम से गहरी सांस लेते हुए डॉक्टर शास्त्री ने अपनी वाणी से कहा, यह तो कमाल है। यहाँ तो एक नई दुनिया है। डॉक्टर सिंगल, आपको यहाँ किसी अद्भुत चीज का अनुभव हुआ है? उत्साहित होते हुए डॉक्टर सिंगल ने उत्तर दिया, हाँ डॉक्टर शास्त्री, यहाँ वास्तव में अद्भुतीयता है। मन का यह गहरा समुद्र एक नया विश्व है और हम उसे खोज रहे हैं। दोनों वैज्ञानिक मनोक्षेत्र में आगे बढ़ते रहे, मनुष्य की आवेगों और भावनाओं के आभासी दुनिया के द्वार तक पहुंचे।
उन्हें लगा जैसे वे एक नए रहस्यमय विश्व में घुस गए हों। बहुत ही समय तक वे अज्ञात जगहों में भटकते रहे, अपने खुद के मन के विचारों और यादों के द्वारा प्रवेश करते हुए। फिर एक अनूठी घटना हुई। डॉक्टर शास्त्री ने डॉक्टर सिंगल को ध्यान दिया और कहा, डॉक्टर सिंगल, क्या आपको यह लगता है कि हम अपने वास्तविक मन के अंदर हैं या कोई अन्य जगह? डॉक्टर सिंगल ने विचार किया और उत्तर दिया, मुझे ऐसा लगता है जैसे हम वास्तविकता के उलट संसार में हैं, एक अद्भुत विलक्षण संदर्भ में जहां वक्त और स्थान का अनुभव अलग हो रहा है। उन्होंने अपने मन के अंदर की और आगे बढ़ते हुए एक महान प्रस्ताव किया, शायद हमारा मन हमें कहीं और ले गया है, एक अनजाने जगह में जहां हमें अपने आप को खोजना होगा। क्या यह हमारा अंतिम लक्ष्य हो सकता है? डॉक्टर शास्त्री ने उत्सुकता से उत्तर दिया, यह संभव है डॉक्टर सिंगल। इसे हम आगे जानने के लिए अनुभव करेंगे। हम इस मन के भूल भुलिया में भटकेंगे और हमें अपने आप को बाहर निकलने के लिए नेतृत्व करना होगा। डॉक्टर शास्त्री और डॉक्टर सिंगल ने विचार किया कि वे यहाँ एक अनुभव कर रहे हैं जिसका उन्होंने सोच भी नहीं सकते थे। इस रहस्यमय दुनिया में यात्रा करते हुए वे अज्ञात द्वारों, भविष्यवाणियों, भय, खोज और बहुत से अनुभवों से गुजरते रहे। मनोक्षेत्र के भीतर के गहराई में वे भटक रहे थे, खो गए थे और फिर संगठित रूप से उनकी यात्रा करने के लिए प्रेरित किए जा रहे थे। डॉक्टर शास्त्री और डॉक्टर सिंगल के मन के भूतल की ओर चलते हुए वे एक लैबिरिंथ में पहुंचे जो उनके सबसे अंदर की विचारधारा और अभिप्रेतताओं को दर्शाता था। जब डॉक्टर शास्त्री और डॉक्टर सिंगल लैबिरिंथ में आगे बढ़ते हुए चल रहे थे, वे एक अद्भुत प्रकाश के साथ संघर्ष कर रहे थे। यह प्रकाश ज्यों का त्यों आवेगों और भ्रमों की दुनिया में घुसने की कोशिश कर रहा था। कठिनाइयों के बीच उन्होंने साथ मिलकर इस प्रकाश का सामना किया और आगे बढ़ने का प्रयास किया। क्या डॉक्टर शास्त्री और डॉक्टर सिंगल उनके मन के गहराई में रहस्यमय लैबिरिंथ से बाहर निकल पाएंगे? यह उनके अनुभवों का सबसे बड़ा परीक्षण था। वे अपने संयम, समझदारी और सहयोग का उपयोग करके इस मानसिक लैबिरिंथ को पार करने का प्रयास कर रहे थे। उन्हें धीरज, दृढ़ता और विचार शक्ति की जरूरत थी जो उन्हें अपने आवेगों के साथ मुकाबला करने में मदद कर सकती थी। आपूर्ति संपन्न होते हुए डॉक्टर शास्त्री ने गहरी सांस ली और कहा, हमें आगे बढ़ना होगा डॉक्टर सिंगल। हमें इस लैबिरिंथ से बाहर निकलना होगा। हमारी सफलता हमारी संयमित विचार शक्ति और साहस पर निर्भर करेगी। हमें अपनी यात्रा के समय हर भय को मात करना होगा और अपने सबसे अंदर के रहस्यों को समझने के लिए तत्पर रहना होगा। डॉक्टर सिंगल ने धीरे से मुस्कान देते हुए कहा, हम इस लंबी और भयानक यात्रा का सामना कर रहे हैं डॉक्टर शास्त्री, लेकिन हम साथी हैं। हमें विजयी होने की जरूरत है और मन के गहराई से बाहर निकलने की इच्छा होनी चाहिए। वे दोनों आगे बढ़ते हुए विचारों और अभिप्रेतताओं के मेले के बीच अपनी यात्रा जारी रखे। वे निरंतर यादों के साथ जूझ रहे थे जो उनकी पुरानी स्मृतियों, भयों और उम्मीदों का संग्रह थे। धीरे धीरे वे एक रहस्यमय कमरे में पहुंचे जो दिखाई नहीं देता था। उन्होंने देखा कि यह कमरा उनके मन की गहराई में सबसे आंतरिक भाग है, एक स्थान जहां वे अपनी पुरानी संग्रहित स्मृतियों के साथ जुड़े थे। वे आवश्यकताओं और वास्तविकताओं के बीच खड़े हुए वे इस रहस्यमय कमरे का पता लगाने के लिए तत्पर रहे। जैसे ही वे कमरे में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं, वे अनूठी संवेदना का सामना करते हैं। वे अपनी आदिशक्ता के बावजूद अज्ञात सांद्रता में जकड़ रहे थे, जहां वास्तविकता और काल विद्या की सीमाएं मिट रही थी।
डॉक्टर शास्त्री और डॉक्टर सिंगल ने एक अद्भुत वातावरण का अनुभव किया, जहां समय और स्थान एक साथ मिल रहे थे और उनकी उपस्थिति एक अस्थायी वास्तविकता के बीच जटिल बन गई थी। कमरे के अंदर घूमते हुए उन्होंने अपनी धारणाएं और अनुभवों का आदान प्रदान किया। वे स्वयं को अपनी प्राचीन स्मृतियों के संग्रहालय में पाएं और वहां उनका सामना करें। वे देखने के लिए बाल, प्यार, रोमांस और भय से भरे किस्से खोजते रहे। वक्त के इंतजार में डॉक्टर शास्त्री और डॉक्टर सिंगल को एक अद्भुत वार्तालाप का सामना करना पड़ा। वे एक रहस्यमयी व्यक्ति से मिले जो उन्हें अपने संगीत और कविताओं के माध्यम से संचार करने लगा। इस रहस्यमयी व्यक्ति ने डॉक्टर शास्त्री और डॉक्टर सिंगल को आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन किया और उन्हें यह सिखाया कि इस लैबिरिंथ से बाहर निकलने के लिए उन्हें अपनी प्राकृतिक स्वभाव से जुड़े जटिल संबंधों को समझना होगा। डॉक्टर शास्त्री और डॉक्टर सिंगल ने यात्रा जारी रखी और उन्होंने वास्तविकता और काल की जटिलता से लड़ने के लिए अपनी बुद्धि का उपयोग किया। वे धीरे धीरे मन के गहराई में एक बड़े और अर्थपूर्ण संघर्ष को ग्रहण करने लगे। वे अपने भयों का सामना करने और अपने संकल्प को मजबूत करने के लिए तत्पर रहे। आधे रास्ते में डॉक्टर शास्त्री को एक विचारधारा की खोज हुई जिसने उन्हें वास्तविकता और वास्तविक जीवन के बीच एक संतुलन का अनुभव किया। वहां उन्हें एक पुरानी संग्रहित सत्यता का पता चला जो उनके मन के भूतल पर छिपी हुई थी। डॉक्टर शास्त्री ने समझा कि इस लैबिरिंथ से बाहर निकलने के लिए उन्हें अपने भौतिक और वास्तविक जीवन के बीच संतुलन स्थापित करना होगा। डॉक्टर सिंगल ने अपनी विद्युतीय बुद्धि का उपयोग करके लगभग अंतिम मोर्चे तक पहुंच गए। वहां उन्हें उनके अंतिम भयों और मन की गहराइयों का सामना करना पड़ा। वे इस लैबिरिंथ के अंतिम तत्वों के बारे में अद्भुत ज्ञान प्राप्त करते रहे और अपने विचारों की महत्वपूर्ण गहराइयों को समझते रहे। अवधारणा के संगीत में जब डॉक्टर शास्त्री और डॉक्टर सिंगल आपस में मिले, उन्होंने एक दृढ़ संकल्प बनाया। वे अपने अंतिम परीक्षण को पार करने के लिए तत्पर थे और उन्होंने अपनी उच्चतम बुद्धि, धीरज और अद्भुतता का उपयोग किया। उन्होंने एक दूसरे का साथ दिया और एक साथ पूरे मन के लैबिरिंथ का सामना किया। अब डॉक्टर शास्त्री और डॉक्टर सिंगल लब में वापस आ गए। उन्होंने अपने मन के गहराई में गुप्त सृष्टियों का सामना किया और उन्हें पार कर लिया। वे इस अद्वितीय यात्रा के अंत में नए और बदले हुए नगर में पहुंचे जहां सब कुछ अद्वितीय और पुराना एक साथ था। यह उनकी अद्वितीय यात्रा थी जो उन्हें मन के गहराई में जाने, स्वयं को सामरिक, मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक विचारों के बीच खोने की अनुभूति दिलाई। इस यात्रा ने उन्हें उनकी आंतरिक ताकतों का अनुभव करवाया जो सदियों से उनकी बुद्धि में छिपी थी। डॉक्टर शास्त्री और डॉक्टर सिंगल ने अपनी यात्रा समाप्त की और मन के लैबिरिंथ से बाहर निकले। इस अनोखे और रहस्यमय अनुभव के बाद उनकी जीवन शैली बदल गई थी। वे अब अपनी खोज और अनुभव का उपयोग करके मानवीय मामलों के रहस्यों को समझने में सक्षम थे। मन का लैबिरिंथ केवल सत्य का प्रकाश करने का एक उपकरण है, डॉक्टर शास्त्री ने कहा। हमें अपने अंदर के रहस्यों को समझने के लिए उसे सही ढंग से प्रयोग करना चाहिए। इस रहस्यमय और गहराई से भरपूर कहानी में डॉक्टर शास्त्री और डॉक्टर सिंगल ने अपने अंदर की जंग लड़ी और वे अपने मन के लैबिरिंथ से निकले। इस अनोखे अनुभव के बाद उन्हें उनकी खोज और प्राप्त ज्ञान का सदुपयोग करने का अद्वितीय मौका मिला।